था? हारून रशीद जानते हो, ये बादशाह इतना बड़ा बादशाह था कि अपने नहीं बल्कि गैर अंग्रेज हिस्टोरियन लिखते हैं कि इस बादशाह की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि सूरज निकलता भी इसकी सल्तनत में था और डूबता भी इसकी सल्तनत में था। सोचो मुस्तफा के गुलामों, कभी मुसलमानों की हुकूमत इतनी बड़ी हुआ करती थी। आज हमारी और आपकी हालत क्या है कि इस दुनिया में जिस कौम का खून सबसे सस्ता है ना, वो कौम हमारी है। बात ये नहीं कोई कहीं भी हमें मार के किनारे कर देता है। मुस्तफा के गुलामों, उसके जिम्मेदार हम और हमने अपने आप को रसूल के अखलाक और किरदार से दूर कर दिया। हम जब गैरों के आगे झुकने लगे तो दुनिया हमने खुदा के आगे झुकना छोड़ करके जब हम किसी गैरों के आगे झुके तो आज उसकी वजह ये हो गई कि आज दुनिया में जिस कौम का खून सबसे सस्ता है वो हम मुसलमान है। बात ये नहीं सोचो, अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है कि खलीफा हारून रशीद की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि सूरज निकलता भी उसकी सल्तनत में था और डूबता भी उसकी सल्तनत में था। और जानते हो, खलीफा हारून रशीद की एक आदत थी कि जब वो किसी बादल के टुकड़े को आसमान पर देखता था ना कि ये बादल का टुकड़ा है, तो उस टुकड़े को देख करके कहता था, ए बादल जहां मर्जी हो तू बरस, तू जहां बरसेगा मुस्तफा के गुलाम की हुकूमत वहां हो। सोचो, इतनी बड़ी हुकूमत थी। एक बार जानते हो क्या हुआ? यही बादशाह ऐलान करता है कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा। बादशाह का ऐलान क्या था? क्या बनाऊंगा? मस्जिद बनाऊंगा। लेकिन ऐलान के साथ एक बात और कहता है कि ये जो मस्जिद मैं बना रहा हूं इसमें मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा, किसी का 1 रुपया नहीं लगाऊंगा, मैं तनहा अकेले इस मस्जिद को बनवाऊंगा। अब बादशाह वक्त उससे कौन जबान लड़ा सकता था? है बात ये नहीं। अब मस्जिद बनाई गई, मस्जिद तामीर हो गई, शानदार मस्जिद तामीर हो गई। अब तामीर होने के बाद बादशाह जब एक रोज ख्वाब लेटा ना, उसे ख्वाब में देखा कि जन्नत में बादशाह का एक घर बना हुआ है। सुभान अल्लाह के और आवाज आती कि देखो खलीफा हारून रशीद, तुमने जमीन में खुदा का घर बनाया, अल्लाह ने यहाँ तुम्हारा शानदार घर बना दिया। अब जब उस घर को देखता है ना तो देखता क्या है कि उस घर के बगल में एक घर और बना हुआ, उस महल के बगल में एक महल और बना हुआ है जिस पर किसी और के नाम की नेम प्लेट लगी हुई। अब खलीफा हारून रशीद हैरत में कि अल्लाह, मेरा घर बना हुआ है तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे महल के बगल में ये किस बंदे का महल बना हुआ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज आती है कि हारून, ये जो महल है ना ये तुम्हारी रियाया के एक फर्द का है, एक मजदूर का है। अब हारून रशीद हैरत में पड़ जाता है, या अल्लाह, मैंने तो तेरा घर बनाया, मैंने तो जमीन पर तेरी मस्जिद तेरा घर बनाया, मैंने मस्जिद बनाई, लेकिन उस गरीब मजदूर ने क्या बनाया जो तूने उसके लिए जन्नत में इतना शानदार महल बनाया है? ये बातें चल रही थी कि उसकी आंखें खुल जाती। अब आंख खुल गई, बड़ा बेचैन है और समझ में नहीं आ रहा आखिर वो मजदूर कौन है, आखिर वो मजदूर, उस मजदूर ने किया क्या नेकी कर दी कि अल्लाह ने मेरे घर की तरह उसका घर बना दिया, मेरे महल की तरह उसका महल जन्नत में बना दिया। ये बात उसे चैन और करार नहीं, हाँ, इस बात की वजह से उसे चैन और करार मयसर नहीं हो रहा था। आखिरकार अपने वजीरों से कहता है कि फला मजदूर को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अब बादशाह वक्त का हुक्म है, वज़रा तलाश करते हैं कि इस नाम का मजदूर कहाँ है। बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसके पास मैसेज पहुंचाया जाता है कि तुम्हें खलीफा याद कर रहे हैं, तुम्हें बादशाह वक्त याद कर रहे हैं। अब गरीब मजदूर, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या बात है, क्या गुस्ताखी कर दी मैंने कि बादशाह वक्त ने मुझे याद किया? मैं तो इतना फेमस बंदा भी नहीं हूँ, मैं इतना मशहूर भी नहीं हूँ, मैं इतना रुपये वाला भी नहीं हूँ कि बादशाह को मेरी कोई जरूरत हो। लेकिन अब बादशाह का हुक्म था, ना चाहते हुए भी महल पर पहुंचता है। अब महल में पहुंचा ना तो देखा तमाम वज़रा बैठे हुए हैं। अब वो गरीब मजदूर भी जब वहां पहुंचा, बादशाह ने पूछा ये कौन बंदा? का ये हुजूर, ये वही मजदूर है जिसके आप तलाश रहे थे, ये आ गया है। अब जब हारून रशीद उसके चेहरे को देखता है ना, देखने के बाद अपने वज़रा से कहता है कि सुनो,
मैं इस मजदूर से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। अब मैं हूँगा और ये मजदूर होगा, तुम लोग इस दरबार को खाली करो, मुझे सिर्फ तन्हाई में इससे बात करना। अब तो मजदूर के रोंगटे और खड़े हो जाते हैं, यार ये अकेले में न जाने क्या करेंगे, क्या मामला है, मैंने क्या गुस्ताखी कर दी इनकी, बादशाह के खिलाफ वर्जी क्या कर दी, कौन सा हुक्म मैंने बादशाह का नहीं माना। अब ये सोच ही रहा था, लेकिन तमाम वज़रा खाली कर देते हैं दरबार को। अब बादशाह वक्त पूछते हैं, मजदूर एक बात बता, तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता है, बता तूने कौन सा नेक अमल किया, बता तूने कौन सा अच्छा काम किया कि जन्नत में रब ने तेरे लिए मेरे महल की तरह महल बना दिया। अब जब बादशाह के जुमले जबान से ये जुमला वो मजदूर सुनता है ना, तो वो हैरत में पड़ जाता है, थर 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 कांपने लगता है और करता है, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान चाहूं तो आपसे सच बता दूं। बादशाह कहते हैं, हाँ बताओ सच क्या है। कहा हुजूर, जिस वक्त आपने ऐलान किया था कि मैं खुदा का घर बनाऊंगा, मैं मस्जिद बनाऊंगा, लेकिन इसमें किसी का 1 रुपया भी नहीं लूंगा, बादशाह वक्त मेरे भी दिल की ख्वाहिश थी कि मैं भी खुदा के घर में कुछ हिस्सा ले लूं, मैं भी वो घर बना, वो जो खुदा का घर बन रहा है उसमें मेरी भी शिरकत हो जाए। लेकिन हुजूर आपका हुक्म था, आपके हुक्म के आगे तो बड़े बड़े साहूकार और बड़े बड़े रुपये वाले तो की औकात नहीं थी कि वो कुछ दे सके, तो मेरी क्या हैसियत थी कि मैं उसमें कुछ ईंटें लगा सकता। लेकिन बादशाह वक्त मैंने जब ये देखा कि आप किसी से भी रुपये नहीं ले रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि जो मैं मजदूरी करता हूं, हफ्ते भर मजदूरी करूं और 1 दिन की मजदूरी के बदले में जो ईंटें, उस 1 दिन की मजदूरी बचा करके उससे चंद ईंटें खरीद लूं, और उन ईंटों को खरीद करके मैं लाता था और रात के अंधेरे में जहां मस्जिद बनाने के लिए ईंटें रखी थी वहां अपनी चंद ईंटें उन ईंटों में मिला दिया करता था, ताकि किसी को पता न चले और मेरी शिरकत भी खुदा के घर में हो। अब बादशाह वक्त हैरत में पड़ जाता, अच्छा तुमने ये किया? कहा हाँ हुजूर, मैं ऐसे ही करता था, रात के अंधेरे में जब कोई नहीं देखता था तो मैं खामोशी से चंद ईंटें लेता था और जाकर के जहां मस्जिद बनाने के लिए ईंटों का ढेर रहता था उन ईंटों में अपनी ईंटें मिला दिया करता था। हुजूर ये रब का एहसान है कि रब ने मुझे चंद ईंटों के बदले आपको पूरी मस्जिद बनाने के बदले में महल दिया, और मुझे सिर्फ चंद ईंटों के बदले में मेरे रहमान ने मुझ पर रहमतों की बारिश की और जन्नत में मेरे लिए महल तामीर कर दिया। लिहाजा मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको आपकी मस्जिद के इमाम अजीज़ मौलाना गुलाम रब्बानी अशरफी साहब आलाई अगर दावत दे रहे हैं तो इनकी दावत पर लब्बैक कहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे पहले भी आया हूं ना आपके बीच में, याद है? मुझे याद है, आपको ना याद होगा, लेकिन मैं याद रखता हूँ कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। और ये आपकी मोहब्बत भरी दावत थी, बहुत मसरूफियत के बावजूद भी टाइम निकाला और आप तक पहुँचा, है ना, वादे के मुताबिक, है ना। अल्लाह ने सोची हमें देने में कभी कमी की? कोई कमी नहीं की है। बात ये नहीं, आप अपने घरों में अपने घर के बड़ों से पूछिएगा कि एक दौर मुसलमानों का ये था कि दिन में क्या खाया है, रात में क्या खाएंगे इसका पता नहीं रहता है। बात ये नहीं, अगर किसी के यहाँ मेहमान आ जाते थे ना तो फिर जानते पड़ोसी के घर से हांडियां मंगाई जाती थी और उनमें खाना पकाया जाता है। बात ये नहीं, अगर किसी के यहाँ मेहमान आ जाते थे तो फिर पड़ोसी के घर से बिस्तर आता था और उस पर उसे लिटाया जाता था। ऐसे हालात थे या नहीं? फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए अपनी दौलत के खजाने खोल दी है। बात ये नहीं, आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतना नवाजा है कि हम में से किसी के घर में अगर एक वक्त में एक नहीं बल्कि 10 मेहमान आ जाए तो फिर हमें पड़ोसी के घर से हांडियां मंगाने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी के घर से बिस्तर मंगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह ने इतना दे दिया है कि हम तन्हा उसका इंतजाम करते हैं।
है बात ये नहीं। अल्लाह ने हमें देने में किसी तरह की कोई कमी की है? आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि हमारे किचन में महीनों का राशन भरा पड़ा है बात ये नहीं। यही वजह थी कि अभी लॉकडाउन गुजरा ना, जानते हो क्या हुआ था? लोग दाने दाने के मोहताज हो गए, है बात ये नहीं। लेकिन जानते हैं मुस्तफा करीम का फैजान ये है कि ऐसे हालात में आजकल की जो गोदी मीडिया है ना, है बात ये नहीं, जितने तासुब के साथ भी उस मीडिया ने ये बात बयान की और ये लिखा कि इस वक्त हिंदुस्तान में समाजी खिदमत, समाज सेवा के हवाले से जो काम मुसलमानों ने किया है, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर वालों ने। सोचो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतना दिया कि हमने खुद भी खाया और गैरों के भी खिलाया, है बात ये नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें देने में किसी तरह की कमी नहीं की। तो फिर जब आज आपको अल्लाह के घर के लिए आवाज दी जा रही है, तो खुदा की कसम मुस्तफा के गुलामों अपने दिलों को चौड़ा करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और हिम्मत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो अल्लाह इतना नवाज देगा कि किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा मैं कहना चाहूंगा कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में खुदा का घर भी है और रसूलुल्लाह का घर है बात ये नहीं। पढ़ाते हैं ना बच्चों को? हाँ, मैं कहना चाहूंगा, बताइए, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। जरूरत है हमारी कौम के बच्चे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो। लेकिन जानते हो मुस्तफा के गुलामों, मैं एक बात बताऊं कि सब कुछ पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन मुस्तफा की शरीयत सिखाओ, है बात ये नहीं। कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो, अपनी बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाओ। और मैं एक बात बता दूं, जानते मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज हर घर का निजाम बहुत दरहम बरहम नजर आता है बात ये नहीं। पीर साहब मेरा बेटा मेरी नहीं मान रहा, कहते हैं नहीं, पीर साहब मेरा बेटा तो माँ बाप की मान ही नहीं रहा, माँ बाप की सुनता नहीं है। इमाम साहब कोई तावीज लिख दीजिए, कहते हो ना। मैं एक बात बता दूं, यकीनन रब के कलाम में वो तासीर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के हालात बदल देगा। लेकिन सिर्फ तावीज से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और उलमा की खिदमत में खाली हाथ भेजें। अपने बच्चों को इमाम साहब के पास खाली हाथ भेज दें। और मैं एक बात बता दूं, साइंस के किसी फार्मूले में ये नहीं लिखा है कि माँ बाप की खिदमत करोगे तो क्या मिलेगा, लिखा है साइंस में? मैथ के किसी फार्मूले में बताया गया है कि माँ बाप की खिदमत के बदले में क्या मिलेगा? मैं कहना चाहूंगा अगर वो फार्मूला है तो वो मुस्तफा की शरीयत। मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इमाम साहब के पास खाली हाथ भेज दें, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटेगा। अगर लौटेगा तो माँ बाप का एहतराम लेकर के लौटेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तालीम यहीं से शुरू होती है। बेटा, बाप का तुम्हारी जिंदगी में मकाम ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में लेबल ये है, बाप का तुम्हारी जिंदगी में स्टेटस ये है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा है और माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें। क्योंकि ऐ कौम, वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। और तो असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे ना रहे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे। आमीन कहें आप। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला जगाने के लिए शबे असरा, उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा, दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी। अरे चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा, चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे। मुस्तफ़ा के गुलामों, हमारी ये हैसियत और औकात नहीं है कि हम मैदान महशर में मुंह दिखा सकें।
लेकिन हमारा यकीन और ईमान है कि कौनैन के वाली हमारी शफात फरमाएंगे। है बात ये नहीं? मुस्तफ़ा करीम हमारी शफात फरमाएंगे ना? है? अच्छा, हम किसकी उम्मत में पैदा किए गए? पता है आप किसके उम्मती हैं? अल्लाह के रसूल के उम्मती, मुस्तफ़ा करीम के उम्मती हैं, है ना? और मैं एक और बात बता दूं, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा इंतखाब अपने हबीब की उम्मत के लिए किया। है बात ये नहीं? और एक बात और बता दूं कि तारीख उठा करके देखें, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें, मैं कहा करता हूँ, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियाँ, ये उरूज, ये मकाम, ये मर्तबा, जो कुछ भी हमें मिला है, सब कुछ नालैने मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला। और उम्मत किसकी होती है? किसी नेता की नहीं। उम्मत जो होती है नबी की उम्मत होती है। और मैं एक और बात बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं, बल्कि 70,000 अंबिया इकराम ने अपने वतन 70,000 अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत की और हिजरत करके वो मक्का तशरीफ लाए। कहाँ तशरीफ लाए? मक्का। कहाँ? मक्का। और मक्का तशरीफ लाए और उसी मक्के में रहे और वही की मक्के की जमीन पर उनका मदफन बन गया। यानी अपना वतन छोड़ा, अपना देश छोड़ा और मक्का तशरीफ लाए और मक्के में रहे और वहीं की जमीन में वो दफन हो गए। यानी वहीं उसी मक्के में उनका मजार बन गया। हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि इन 70,000 अंबिया इकराम ने अगर अपने वतन से हिजरत की, अगर अपना वतन छोड़ा है, तो इन अंबिया इकराम को मालूम था कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर, अल्लाह का हबीब मक्के में मबूस होगा। तो इन अंबिया इकराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस जमीन पर वो मबूस हो, हम उस जमीन पर रहे। हो सकता है कि अल्लाह के हबीब से हमारी मुलाकात हो जाए। और जानते हो, हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि वहीं पर रहे और वहीं दफन हो गए और वहां रहने का मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो जाए, मुस्तफ़ा करीम से मुलाकात हो जाए। और वहीं पर दफन होने का मतलब ये है कि जानते हो, अंबिया किराम की ख्वाहिश ये थी कि अगर मुलाकात ना हो पाए तो हम उस जमीन पर रहें जिस जमीन पर कौनैन के वाली मबूस हो। तो हो सकता है किसी रोज उनके कदम हमारे कब्र के ऊपर पड़ जाएंगे तो हमारे लिए खुशनसीबी का बायस बनेंगे। सोचो किसकी ख्वाहिश थी? आम इंसान की नहीं, बल्कि नबियों की ख्वाहिश थी। किसकी ख्वाहिश थी? अंबिया इकराम की ख्वाहिश थी कि अल्लाह के रसूल के कदम उनकी कब्र के ऊपर पड़ जाए, है ना? हम नबियों के कब्र के ऊपर पड़ जाए। अब मैं जो जुमले कहने जा रहा हूँ ना, उन्हें सिर्फ सुन करके कानों से सुन करके सिर्फ निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की जरूरत है। 70,000 अंबिया किराम ने हिजरत इसलिए की कि कौनैन के वाली के कदम उनकी कब्र के ऊपर पड़ जाएं। अरे मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी कब्र के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाएंगे। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियाँ, ये उरूज, ये मकाम, ये मर्तबा, जो कुछ भी हमको मिला है, सब कुछ नालैने मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से। या रसूल अल्लाह, मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से। अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मैं एक बात बता दूं, आपने बहुत सुना
और काफी मेहनतें की, अपना वक्त भी दिया अल्लाह के रसूल की याद में। ये मिलाद की महफिल है ना, है बात ही नहीं, साल भर कोशिश करते हो तब जाकर के इतनी शानदार महफिल सजाई जाती है बात ये नहीं। अब अभी मैंने सुना ना 31st नाइट आने वाली है ना, हमारा यंगस्टर्स जब 31st नाइट लगती तो ना जाने किन किन बुरे कामों का वो इर्तिकाब करता है ना, नए साल की खुशी में ना जाने कितने बुरे काम कर बैठता है। मैं एक बात बता दूं, आने वाला जो आपका नया साल है ना, तो मुस्तफ़ा के गुलामों अपनी 31st नाइट ऐसे मनाओ कि तुम्हारी साल की आखिरी रात भी जिक्र मुस्तफ़ा में हो और आने वाले साल की पहली रात भी जिक्र मुस्तफ़ा में, ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था, मेराज के हवाले से सुनना चाहेंगे आप? जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिब्रील जन्नत को डेकोरेट कर दो, हुराने बहिश्त से कह दो कि लिबास बदल ले। हजरत जिब्रील अमीन से जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ना, तो जिब्रील पूछते मौला क्या बात है, क्या बात है, आज आप कह रहे हैं हुराने बहिश्त से कह दो लिबास बदल ले, जन्नत को डेकोरेट कर दो। जन्नत तो पहले ही से डेकोरेट, फिर मजीद डेकोरेट करने की जरूरत क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, सुनो कयामत नहीं आने वाली है बल्कि मेरा हबीब आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक, जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुंचते हैं। और अल्लाह के रसूल उस वक्त कहाँ होते हैं? मेराज की रात में। पता है आपको किसके घर में होते हैं? हजरत उम्मे हानी के घर में। कहाँ होते हैं? हजरत उम्मे हानी के घर में। कौनैन के वाली आराम फरमा है। अब हजरत जिब्रील अमीन जब पहुंचे ना, तो देखा उन्होंने कि मुस्तफ़ा करीम आराम फरमा है। अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर तेरा हबीब आराम कर रहा है, तेरा हबीब आराम फरमा रहा है, क्या मैं इसे जगा दूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जगाना मत। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला तो क्या फिर मैं इसे पुकार लूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुनो जिब्रील तुम्हें पुकारना भी नहीं है, तुम्हें जगाना भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला तो फिर क्या मैं हिला दूं और बता दूं कि आए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब आपको मेरे साथ चलना है, रब के पास चलना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिब्रील ना तो तुम्हें हिलाना है, ना तुम्हें जगाना है, ना तुम्हें पुकारना। अब हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला अगर मैं पुकारूंगा नहीं, अगर मैं हिलाऊंगा नहीं, तो फिर तेरी बारगाह में तेरे हबीब को लाऊंगा कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिब्रील ऐसा करो तुम अपने काफूरी लबों को मुस्तफ़ा करीम के तलियों पर मस करो, यानी मुस्तफ़ा करीम के तलवों पर, तलवा समझ रहे हैं ना, पैर का जो होता है, अपने लबों से मुस्तफ़ा करीम के तलवों को चूम लो। आज 1400 साल बाद कुछ लोगों को चूमना शिर्क नजर आता है। हम अल्लाह वालों की बारगाह में अगर जाएं और चूम ले तो लोग कहते हैं, अरे यार क्यों चूम रहे हो? चूमना तो शिर्क है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मुस्तफ़ा के गुलामों, यहाँ चूमने का हुक्म देने वाली जात रब की, और किसको चूमने का हुक्म दिया जा रहा है? उसे जो फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक अपने लबों को मुस्तफ़ा करीम के तलियों पर मस करते हैं। कौनैन के वाली बेदार हो जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते, जिब्रील क्या बात है? अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर के हबीब आपको मेरे पास मेरे साथ चलना है, रब के पास चलना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हजरत जिब्रील अमीन ने जिस वक्त अपने लबों को मुस्तफ़ा करीम के तलियों पर मस किया था ना, जानते हो कौनैन के वाली तो बेदार हो गए, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के तलवों से हजरत जिब्रील अमीन ने अपने लबों को नहीं हटाया। मैंने कहा, जिब्रील अमीन अपने लबों को आप क्यों नहीं हटा रहे? मकसद तो पूरा हो गया था। मकसद ये था कि आपको बताना था कि अल्लाह के हबीब आपको मेरे साथ चलना है, रब के पास चलना है।
अब अपने लबों को मुस्तफ़ा करीम के तलवों से जुदा कर दे। हजरत जिब्रील अमीन का इरशाद फरमाते हैं, फैजान मुझे न छेड़। मैंने कहा मैं नहीं छेड़ता, लेकिन मुझे भी तो मुस्तफ़ा करीम के तलवों का लुत्फ मालूम होना चाहिए, मुझे भी तो मुस्तफ़ा करीम के तलवों का मजा मालूम होना चाहिए। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, सुनो, मैंने अर्ज किया है जिब्रील अमीन आपका मामला यह है कि आप तो फरिश्तों के सरदार हैं। ऐ जिब्रील अमीन आपका मकाम और मर्तबा तो यह है कि आपने जन्नत को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है, आसमानों को देखा है, आसमानों की कतारों को देखा है। जिब्रील आपका मामला यह है कि आपने जमीनों को देखा है और जमीनों की पस्तियों को देखा है। जिब्रील आपका मामला यह है कि आपने हर नबी को देखा। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, फैजान यकीनन मैंने हर नबी को देखा है, लेकिन सुनो, मैंने जन्नत को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा है, आसमानों को देखा है, आसमानों की कतारों को देखा है, जमीनों को देखा है, जमीनों की पस्तियों को देखा है। अरे सुनो, मैंने नबियों को देखा, नबियों के मोजात देखे, मैंने आदम को अरफात के मैदान में देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा है, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा है, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने यूसुफ को मिस्र पर बादशाहत करते हुए देखा है, मैंने सुलेमान को तख्ते बिल्कीस पर उड़ता हुआ देखा है, मैंने यूनुस को मछली के पेट में देखा है, मैंने यूसुफ को मिस्र पर बादशाहत करते हुए देखा है, मैंने मूसा को रब से बातें करते हुए देखा है, मैंने ईसा को आसमानों में परवाज करते हुए देखा है। लेकिन सुनो, मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा। अरे ये बातें चल रही थी ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया कि मैं अगर उसने मुस्तफ़ा पर बातें करूं तो हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के हुस्न का हाथ आने, अल्लाह ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है। यही वजह है, जानते हो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 100 हिस्से। 100 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा लिया और उस एक हिस्से में से आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधा तमाम कायनात में तकसीम कर दिया। बाकी कितना बचा? आधा तमाम पूरी दुनिया में बांट दिया। बाकी 100 में से कितना बचा? नहीं पता। 100 रुपये में से 1 रुपया खर्चा कर दो, कितने बचेंगे? हाँ, रुपयों का हिसाब खूब याद रहता है। गलती से दुकान वाले के यहाँ ज्यादा छोड़ के नहीं आओगे। कितना बचा? 99 हिस्से। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। 100 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा लिया और उस एक हिस्से में से आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधा तमाम कायनात में तकसीम कर दिया। यानी हम सबको जो मिला है उस आधे में से मिला है और बाकी 99 हिस्से मेरे मुस्तफा को दे दिए। ये अल्लाह के रसूल का हुस्न। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है ना कि आका उठे तो आसमानों को उरूज मिले, आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, आका बातें करे तो सितारे चमकने लगे, मुस्तफा करीम को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, आका सर उठा के बोले तो कुरान बने, सर झुका के बोले तो हदीस बने, कदम उठाए तो सुन्नत बने और कदम रखे तो जन्नत बने, जिसे मोहब्बत से देखे वो सहाबी बने, जिससे निकाह करे वो उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे वो जिन्नूरैन बने, जिसे भाई कहे वो शेर खुदा बने और जिसे चूमे वो हसनैन बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया। हमारी माए बहनें आई है ना, मैं एक बात बता दूं, अभी हजरत फातिमा की बातें हुई है ना, जानते हो अल्लाह करे कि हमारे घर की माए बहनें कनीज़े ज़ैनब बन जाएं, कनीज़े फातिमा बन जाएं। आमीन तो कह दें आप, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे कैरेक्टर और अखलाक को अल्लाह वालों के कैरेक्टर और अखलाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलें आप। हाँ,
हमारी माए बहनें सुने कौन है? हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा तैयबा ताहिरा। अभी जानते हैं परसों हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की तारीख विलादत थी, यानी पैदाइश की तारीख थी अभी 20 जमादुस्सानी को। जानते हैं हजरत फातिमा ज़हरा का मकाम मर्तबा हमारी माए बहनें सुने। जानते हैं एक बार एक एराबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है, एक गांव का देहाती अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है और मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आकर के अल्लाह के रसूल के हाथ पर ईमान लाता है, यानी मुस्तफ़ा करीम उसे अपने दस्ते अक़दस से अपने हाथ, उसका हाथ अपने हाथ पर रख करके उसे कलमा पढ़ाते हैं। सोचो कितना खुश नसीब वो बंदा रहा हो। अब जानते हैं मुस्तफ़ा करीम ने जब उसे कलमा पढ़ाया और वो ईमान लाने के लिए आया हुआ था, मुस्तफ़ा करीम उसके चेहरे को देखते हैं, देख करके समझ जाते हैं मुस्तफ़ा करीम तो वो हैं जो दिलों के हाल से वाकिफ़। अल्लाह के रसूल का मकाम तो ये है कि वो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। मुस्तफ़ा करीम जब उसके चेहरे को देखते हैं ना, तो देख करके फरमाते कि सुनो, आपके सामने सहाबा का मजमा है, मुस्तफ़ा करीम के वफादार मौजूद हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो सहाबा, क्या किसी के पास कुछ है जो इस नौ मुसलमान को खाना खिला दे? ये राबी बहुत दूर से आया है, गांव से आया है, अभी ये ईमान लाया है, ये भूखा है, क्या कोई खाना खिला सकता है? जानते हो ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी। उस वक्त जो सहाबा मौजूद थे ना, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा करीम जब ये कंडीशन देखते हैं तो हजरत सलमान फारसी को हुक्म देते, सलमान ये नौ मुसलमान है, ये मेरा मेहमान है, जाओ इसका हाथ पकड़ो और इसे मदीने की गलियों में लेकर के जाओ और सदाएं लगाओ कि है कोई जो इस नौ मुसलमान को खाना खिला दे, है कोई जो रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिला दे। आप जानते हो हजरत सलमान फारसी उस नौ मुसलमान का हाथ पकड़ते हैं और मदीने की गलियों का रुख करते हैं और आवाज लगाते चले जाते हैं, है कोई जो इस नौ मुसलमान को खाना खिला दे, है कोई, ये रसूलुल्लाह का मेहमान है, ये नौ मुसलमान है। लेकिन जानते हो किसी भी दरवाजे से आवाज नहीं आती। ये सदाएं लगाते लगाते हजरत सलमान फारसी का गुजर हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के घर के पास से भी होता है। अभी सदाएं लगी हुई है, कोई जो इस नौ मुसलमान को खाना खिला दे, ये रसूलुल्लाह का मेहमान है, नौ मुसलमान है। ये आवाज हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हजरत खातून जन्नत के कानों से टकराती है, फौरन दरवाजे की ओट पर पहुंचती है और आवाज देती, चाचा सलमान। अब हजरत सलमान फारसी ये आवाज देते देते आगे निकल गए थे, लेकिन जब ये आवाज सुनते हैं तो फौरन पलट कर देखते हैं कि ये तो मेरी पहचानी हुई आवाज मालूम होती है। देखते क्या है कि नबी की शहजादी आवाज दे रही है। फौरन आगे बढ़ करके पूछते हैं, बेटी क्या बात है? हजरत सलमान फारसी से हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि चचा सलमान, घर में मेरे भी खाने को कुछ नहीं, घर में मेरे भी इस मेहमान के लिए कुछ नहीं, लेकिन ये रसूलुल्लाह का मेहमान है, ये नौ मुसलमान है, ये मेरे बाबा का मेहमान है। मेरे पास ये एक चादर है, इस चादर को ले और शमून यहूदी की दुकान पर जाएं और चादर को गिरवी रख दे, उससे कहें जब अल्लाह देगा, पैसे देगा तो चादर छोड़ जाएंगे, लेकिन अभी इस चादर के बदले में कुछ आटा दे दे ताकि उसकी रोटियां बनाऊं और इस अल्लाह के रसूल के मेहमान की मेहमान नवाजी कर सकूं। अब हजरत सलमान फारसी जब ये जुमले सुनते हैं ना तो एकदम थर 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 कांपने लगते हैं, जज्बात में मचल उठते हैं। लेकिन हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हजरत खातून जन्नत का हुक्म है, ना चाहते हुए भी उस चादर को लेते हैं और लेकर के शमून यहूदी की दुकान पर पहुंचते हैं। अब शमून यहूदी से कहते हैं, शमून इस चादर को रख लो और आटे को दे दो, जब अल्लाह फिर देगा तो आएंगे, चादर पैसे दे देंगे और चादर तुम लेकर के चले जाएंगे। अब शमून कहता है, सलमान मैं चादर रख लूंगा, आटा दे दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ ये चादर किसकी?
अब हजरत सलमान फारसी अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाते हैं, अर्ज कर फरमाते हैं, अरे शमून सुन, ये चादर उसकी है जो कौनैन के वाली की शहजादी है, ये नबी की बेटी की शहजादी है। अब जब शमून ये जुमले सुनता है ना तो कहता है, सलमान मैं भी अपनी धार्मिक किताबों का आलिम हूँ, मैं भी तौरेत का आलिम हूँ, मैंने पढ़ा है कि एक रोज आखिरी पैगंबर की बेटी अपने मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए अपनी चादर एक यहूदी की दुकान पर भेजेगी। अरे मुझे क्या पता था कि जिस यहूदी की दुकान पर नबी की शहजादी अपनी चादर भेजेगी वो दुकान किसी और की नहीं बल्कि मेरी दुकान होगी। अरे सलमान सुन, चादर भी ले जा, आटा भी ले जा और शमून को भी लेकर के चला जा। सोचो, ऐसे दीन ऐसे मजहब फैला। आज हमारी माए बहने बहुत शिकायत होती है कि इस्लाम में तो बहुत बैन लगाया जा रहा है, इस्लाम में तो बहुत बंदिशें हैं, इस्लाम में तो बहुत कैद हैं, इस्लाम में तो ये हुक्म दिया गया है कि बेपर्दा मत रहो, इस्लाम में तो ये हुक्म दिया गया है कि बाजारों में बिला वजह मत घूमो, है ना। बहुत शिकायतें हमारी माए बहने सुने। मैं बात बता दूं कि जो इज्जतें इस्लाम ने औरतों को दी है, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर ने नहीं दी। आज दुनिया का रंग बहुत बदल चुका है। आज न जाने हमारे घर की कितनी बहनें, कितनी बेटियां, जानते हो, दुनिया की मोहब्बत की में आकर के अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रही। हमारे यंगस्टर सुने, अपने घर का माहौल संभालें, अपनी बहू बेटियों को बताएं कि जो इज्जतें उन्हें इस्लाम ने दी है दुनिया के किसी मजहब और कल्चर में नहीं। अरे दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, औरत का मकाम क्या था। आज कोई 1400 साल बाद तुम्हें बताए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत समझ में आता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मुस्तफा करीम के गुलामों सुनो, हम तो उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता है ना, कि जिस रसूल ने 1400 साल पहले बता दिया था, जमाने वालों सुनो, बेटी तुम्हारे लिए जहमत नहीं है बल्कि बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। बात ये नहीं, सोचो, सब उस जिस माशरे में कौनैन के वाली जिस वक्त ऐलान नबूवत करते हैं ना, तो उस वक्त अरब माहौल क्या था। माहौल ये था कि बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। बाप के मरने के बाद लोग माँ को ले जाकर के मंडियों में बेच दिया करते थे। औरत को दुनिया सिर्फ हवस मिटाने का सामान समझा करती थी। लेकिन खुदा की कसम, मुस्तफा करीम ने जब ऐलान नबूवत किया ना, तो जिस बेटी को दुनिया जहमत समझी थी उस बेटी को दुनिया ने रहमत माना है। जिस माँ को लोग मंडियों में ले जाकर के बेच देते थे ना, उस माँ के कदमों के नीचे मुस्तफा करीम ने जन्नत का मुजदा सुनाया है। मैं कहना चाहूंगा, जो इज्जतें, जो मोहब्बतें, जो एहतराम तुम्हें दामने इस्लाम में आकर के मिलेगा, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर में नहीं मिलेगा। और हमारी माएँ बहनें जो कहती है ना कि आज तो उन पर बहुत बैन लगाया जा रहा है, आज उन पर बहुत सी कंडीशंस है। मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम, अगर आपको पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है, आपको हिजाब का हुक्म दिया जा रहा है, तो यहाँ मकसद आपकी इहानत नहीं है बल्कि आपकी हिफाजत है। बात ये नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल है तुम लोगों के पास? ये नहीं है, किसके पास नहीं है? सबके पास है। अच्छा, जिसके पास है वो हाथ उठाए, हाथ उठाओ। किसके पास? बस दो ही लोगों के पास। अरे घबराओ नहीं, किसी से लूंगा नहीं। ऐसा डर रहे हो जैसे लग रहा है ले लूंगा। किसके पास है मोबाइल? बताओ, हाथ उठाओ सब लोग, बता दो। अल्लाह के रसूल की महफिल है ना, सच बताओ किसके पास है? बस इतने ही लोगों के पास। आप लोगों में से किसी के पास नहीं है? भाई आपके पास मोबाइल तो हाथ तो उठाओ ना। तुम्हारे पास नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तुम तो यूट्यूबर हो, है बात या नहीं? अच्छा, मोबाइल कभी खरीदा या नहीं खरीदा? मोबाइल जो आया खरीद कर आया कि कहीं हुनर दिखाया? हुनर तो नहीं दिखाया ना, है ना, खरीदा ना। अच्छा, मोबाइल खरीदा, कहाँ से खरीदते हो मोबाइल?
दुकान से खरीदते हो। दुकान से खरीदते हो तो मोबाइल जब खरीदते हो तो दुकान वाला से जब मोबाइल खरीदते हो तो क्या मिलता है मोबाइल के साथ? ऐसे ही मोबाइल दे देता है, सिर्फ मोबाइल देता है? चार्जर बॉक्स देता है ना एक, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है? चार्जर होता है और क्या होता है? बिल होता है और क्या होता है? फोन का कवर होता है ना। अच्छा, अगर कवर के बिना मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो क्या नहीं चलेगा? मोबाइल तो चलेगा ना, कवर के बिना भी तो मोबाइल चल सकता है ना। लेकिन कवर लगाते हो क्यों नहीं? क्यों लगाते हो? अगर कवर नहीं लगाओगे तो अगर दोस्त को भी मोबाइल दोगे ना तो फौरन कहोगे भाई थोड़ा संभाल के, है बात ये नहीं? क्यों? क्योंकि अगर अभी इसके हाथ से बिना कवर का मोबाइल है, अगर गिरा तो फौरन टूट जाएगा, है बात ये नहीं? टूटेगा ना, अभी फौरन दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। वो कहेगा तुमने जान कर, हमने जान कर नहीं गिराया, हम कहेंगे तुमने जान कर गिराया। यही तो वजह है ना। अच्छा बताओ, बिना कवर के क्या मोबाइल नहीं चलेगा? मोबाइल चलेगा। अच्छा, अगर मोबाइल बिना कवर के इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गिरेगा और टूट जाएगा। लेकिन टूटने के बाद अल्लाह देगा तो बनवा लोगे, है बात ये नहीं? 25-30 हजार के मोबाइल को लाख 1.5 लाख के मोबाइल अगर टूटेगा तो अल्लाह देगा फिर बनवा लोगे, है बात ये नहीं? ऐसा तो नहीं है कि अगर टूट जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, है बात ये नहीं? अरे अल्लाह देगा नया खरीद लोगे। लेकिन ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि अगर चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलने वाली, ऐसा है मामला नहीं। हमारी माए बहनें सुने, 20-25 हजार के मोबाइल की ये हालत ये है कि हमारी कौम कि जिस कौम की निगाह में 20-25 हजार के मोबाइल की ये वो वैल्यू है कि वो इसे बिना कवर के ना इस्तेमाल करे, तो अगर वो कौम अगर आपको हिजाब का हुक्म दे रही है, आपको पर्दे का हुक्म दे रही है, तो मकसद आपकी एहानत नहीं है बल्कि मकसद आपकी हिफाजत है। क्यों? क्योंकि हमारी निगाहों में आपकी इज्जतें रुपयों पैसों से नहीं, बल्कि हमारी निगाहों में आपकी इज्जतें हमें अपनी जानों से ज्यादा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हमारी माए बहनें अपना लिबास इस्लामी रखें, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें। और मैं एक और बात बता दूं, आपके मोहल्ले में ये मस्जिद का काम है ना, शुरू हुआ या नहीं? कुछ करना है ना, क्या करना है? वरांदा बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, है ना? आप दुनिया में खुदा का घर बनाए, अल्लाह आपका जन्नत में घर बनाएगा। आमीन तो बोल दो। हाँ, कहाँ बनाएगा घर? जन्नत में। आप यहाँ खुदा का घर बनाएंगे, अल्लाह वहाँ आपको घर देगा। मैं एक बात बता दूं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं एक वाकया बताऊं, सुनना चाहेंगे? सलाम पढ़ दूं? सुनेंगे आप? ठंडक तो नहीं लग रही है? जानते, एक बादशाह इस्लाम मुसलमानों का गुजरा है जिसे दुनिया खलीफा हारून रशीद के नाम से जानती है। क्या बादशाह का नाम था?